हेलो एवरीवन, आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। मैथ्स की सीरीज़ हमने आज से स्टार्ट की है और इसमें मैक्सिमम वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं या उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं या थोड़ा डिफरेंट भी आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, करीब 10 सीरीज़ तक हम इसमें डालेंगे और 10 सीरीज़ अपलोड करने के बाद उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करती हूँ। और इसमें देख लीजिए, जैसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे 1 लिखा है और इसमें ये भी लिखा है पिछले वर्षों में पूछे जा रहे हैं ये सवाल बार बार। ठीक है, तो मैथ्स के लिए हम 1 से लेकर 10 तक आपको सीरीज देंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे और डिफरेंट टाइप्स के होंगे और जो बार बार पूछे जा रहे हैं बस उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एडवांस मैथ्स की रिवीजन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री का है और क्वेश्चन दे रखा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू बतानी है और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप वाइज आपको करवाएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर आप पहली बार भी ये टॉपिक मान लो कर रहे हैं, ये टॉपिक आपने नहीं किया और क्वेश्चन कर रहे हैं, तब भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए क्योंकि मैं उनको बेसिक से लेके सारी चीज़ें समझाऊंगी। देखिए, इसमें साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, तो पहले तो हम इसी को उतार लेते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव है, इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये काम इसका हो गया। अब हम इसको उठाएंगे। अब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर की थीटा की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन थीटा और प्लस ये कॉस की पावर 4 थीटा है तो इसी को स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर देंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये इज इक्वल टू 1 आपको गिवन है, इसका मतलब 1 इसका आंसर है, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या है, 7 पुट कर देंगे तो 7 स्क्वायर माइनस 2 यानी 49 माइनस 2 यानी 47, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, और ये तभी लगेगा जब x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो और x स्क्वायर प्लस 1/x की x स्क्वायर आपको फाइंड करना हो। दूसरा भी तरीका है इसको सॉल्व करने का कि अगर आप मान लो ये वाला फॉर्मूला भूल गए तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पूछा गया है इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे इसको। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने a माना, इसको b माना, प्लस 2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। देखिए, x से x कैंसिल हो गया तो इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये 49 में से ये पॉजिटिव है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा और ये देखिए 47 आ गया। एक क्वेश्चन को कई मेथड से किया जा सकता है बट आंसर हर बार सेम होगा। ठीक है, वैसे कोशिश करिए कि शॉर्टकट ट्रिक्स याद करिए ताकि आप क्वेश्चन आपको सॉल्व ना करना पड़े और आंसर आपका डायरेक्ट निकल आए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 9/17। तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा निकालना है, दोनों में अल्फा दिया है। कॉट अल्फा इज इक्वल टू 9/17 तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कॉट दिया है कॉसेक दिया है तो इसमें एक आइडेंटिटी होती है जो आपको यूज करनी है।
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है पूरा, ठीक है। बेसिक से लेके सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो एक देखिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब कॉट अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 प्लस 9/17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। हमें यही वैल्यू निकालनी है, यानी इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, और इसको लिख लेंगे 9 का स्क्वायर होता है 81 और 17 का स्क्वायर होता है 289। एलसीएम ले लीजिए 289, तो कितना हो जाएगा 289 प्लस 81 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, 1 आ गया, 8 8 16 और 1 17, 2 और 1 3, 289 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, यानी 4th की। अब इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, ठीक है। 2xy इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। अब 2xy को सॉल्व करके ही हमने xy की वैल्यू निकाली, 6/2 मतलब 3। जहां पर भी xy होगा वहां पे हम 3 यूज करेंगे। 5x माइनस 3y आपको निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और a इज इक्वल टू, अगर हम मान लें a इक्वल्स टू 5x और b इक्वल्स टू 3y, अगर इसे पुट कर दें तो क्या आएगा 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का मतलब 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी का मतलब इन दोनों को इंटू कर दीजिए 5x इंटू 3y, ठीक है। अभी हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है, अब हम क्या करेंगे इनको इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 5 60, यानी कि ये तो हो गया 60xy, ठीक है। और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 60 इंटू 3 कर देंगे। 225 में से अब ये कितना होगा 180 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 45, ठीक है। अब ये 45 किसकी वैल्यू निकली, इसकी निकली, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 5x माइनस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर देंगे, 9 इंटू 5 हो जाएंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ठीक है। तो प्लस माइनस 3 रूट 5 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 27 पाई सेंटीमीटर, ठीक। फिगर भी बनाते जाएं, यानी कि कोन यानी कि शंकु का आपको आधार की परिधि दे रखी है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको बनाएं, कोन बना लें, तो आपको दे क्या रखा है एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसमें आधार की परिधि मतलब ये दे रखा है, ये जो है ये जिस राउंड है ये सी दे रखा है आपको कितना 27 पाई, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, सेंटीमीटर है, ये लिख लीजिएगा, यूनिट लिखिए, ठीक है। द हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर, तो हाइट का मतलब ये हो गई 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये कोन यानी शंकु का आयतन का फॉर्मूला है, ठीक। अब देखिए ऑप्शन में सब पाई के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब पाई के फॉर्म में ही रहने देंगे, पाई की वैल्यू को हम नहीं पुट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इसमें अगर रेडियस पता चल जाए तो हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रेडियस हम इससे निकालेंगे, यानी ये वाली जो आर है, ठीक है। तो नीचे एक ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, और c इज इक्वल टू 2 पाई r होता है, ठीक है। यहीं से लिख लेते हैं,
C इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब C की वैल्यू आपको दे रखी है 27 पाई, 2 पाई आर। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, तो R इक्वल्स टू कितना हो गया 27 अपॉन 2, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी R। अब आपको क्या करना है, ये R उठा के यहाँ पुट कर देना है। तो V इज इक्वल टू 1/3, पाई को एज इट इज रहने देंगे 27/2। तो 27/2 को 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है, ठीक है। और इंटू h का मतलब हाइट हो गई आपकी कितनी 24, ठीक। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और सॉल्व कर दें इसको। देखिए 2 से कट करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 6 आ गया, 3 दूनी 6, ठीक। अब 27 और इंटू 27 इंटू 27 इंटू 2 पाई, ठीक है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 27 इंटू 27। तो हम कैसे मल्टीप्लाई, पहले से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5, 54 आ गया। अब इसको 27 से इंटू कर दीजिए और पाई तो रहेगा इसके साथ में, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, 7 चौक 28 हो गया, बच गया 2, 7 पन्ना 35, 36 37, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8, 7 7 14, 1 15, 4 1 4 5 8 और ये पाई, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। तो आप बस क्या करना है, इससे आपने आर निकाली और यहाँ पर पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया इससे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, पहले तो ये समझिए। जितने भी सर्कल होंगे उनका सेंटर एक ही होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 2 सर्कल दे रखे हैं, एक सर्कल ये दे रखा है और इसी यही सेंटर से दूसरा सर्कल ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सर्कल्स आर, एक का है 12 रेडियस, एक का है 13। तो अगर ये हमने 13 ले लिया, ठीक, तो ये कितना है 12 है रेडियस। अब क्या कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज द टेंजेंट ऑफ स्मॉल सर्कल। तो ये हमें निकालनी है डिस्टेंस, ये मतलब स्मॉल सर्कल का टेंजेंट तो ये हो गया और जो ये टेंजेंट है वो बड़े सर्कल की कॉर्ड हो गई, यानी कि जीवा हो गई, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। इसका मतलब क्या करेंगे, देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी 12 होगी, क्योंकि ये रेडियस हो गई, ये 13 हो गई। तो अब इससे ये निकाल लेंगे सबसे पहले। तो हम इसको नाम कर दें OABC। तो हमें निकालना है AC, ठीक है। तो AC यानी AB, अगर हम ये निकालें तो उसका डबल कर दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। इन ट्रायंगल OBC तो कितना हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी कि 169 में से 144 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो BC कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, मतलब 5 हो गई ये वाली लेंथ। अब 5 ये है तो 5 ये भी होगी, यानी AC कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 या 5 प्लस 5 को 2 बार भी जोड़ देंगे 10 आंसर आ जाएगा, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा CGL और CHSL में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। CPO में भी आया, ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत ही ध्यान से करिएगा। देखिए A and B are running on a circular track whose circumference is 1.2 km in opposite direction at the speed of 45 km per hour and 27 km per hour। मतलब एक सर्कल है जिसका पूरी जो सर्कमफेरेंस दे रखा है वो 1.2 किलोमीटर दे रखा है,
ठीक है। अब दो लोग चलेंगे ट्रैक पे और दोनों अपोजिट चल रहे हैं, मतलब ए अगर यहाँ से चल रहा है इधर तो बी चलेगा इस साइड, दोनों अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है, दोनों की सेम डायरेक्शन नहीं है, अपोजिट चल रहे हैं। और पूछा गया है कि अब पहले दोनों की स्पीड लिख दें। ए जो चल रहा है वो 45 किलोमीटर पर आवर चल रहा है और बी जो चल रहा है वो 27 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि कितने बजे वो मिलेंगे, ठीक, कितने समय में मिलेंगे। तो देखिए उसमें दो कंडीशन है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। वो क्या है, या तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में भी चल सकते हैं या अपोजिट में चल सकते हैं। अब सेम डायरेक्शन में जब चलेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा L/A-B। ए और बी क्या है, दोनों स्पीड है इनकी, यानी कि चाल है दोनों की, ठीक है। और अगर दोनों अपोजिट चलेंगे तो दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे, ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे। अब यहाँ पे अपोजिट चल रहा है तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, L जो है टोटल इसकी लेंथ है तो 1.2 किलोमीटर है, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a प्लस बी अपोजिट चल रहा है इसलिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 45 प्लस 27, 45 प्लस 27। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमें इसको बस सॉल्व करना है। 1.2 इंटू 1000 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 18 को ऊपर ले जाइए ये वाला और नीचे इन दोनों को प्लस करिए, ये हो जाएगा 7 और 5 12, ठीक है। 4 2 6 7 72 इंटू 5। अब देखिए ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या इसका, अब इसका बचेगा, कट कर दीजिए, 12 × 72, ठीक है, और 6 × 18, 5 से कट करिए, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 सेकेंड, क्योंकि आपने मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज कर लिया था, जो भी टाइम आएगा वो सेकेंड में आएगा, यानी कि ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पहले अच्छे से समझ लीजिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ इसकी है 6 और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है सर्कल का ए बी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ए पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, ए यहाँ पे हो गया। अब क्या कह रहा है, जो रेडियस है इसकी वो 6 है और निकालना क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड बी, यानी कि ये ओ है, सेंटर से बी तक की डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब ये डिस्टेंस निकालनी है, x मान लो, या फिर ए बी ही रहने दो, ए बी निकालनी है, ठीक है, ए बी निकालनी है, मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, क्लियर। आप सिंपल ये वाला ट्राइंगल लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर हम पूरा ट्राइंगल ये ले लें, इन ट्राइंगल ए बी ओ, इन ट्राइंगल ए बी ओ, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 10 हो गया, 6 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर का मतलब 100 में से 36 माइनस कर देंगे, यानी 64 आ गया। तो ए बी कितना हो गया, 8, ठीक है, ये 8 हो गई आपकी, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, A/C निकाला है। जब भी कभी A/C निकालना हो तो आप क्या करिए कि सिंपल इसको A/B इंटू B/C, ठीक है, दिस अप इंटू दिस, कितना हो जाएगा ये 2/3 इंटू 5/4। अब देखिए B से B कट गया तो बचा क्या A/C,
ठीक, और इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से कट हो जाएगा, कितना बचेगा 5/6। क्लियर, यानी A/B कितना हो जाएगा 5:6, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन अगर ए बी और बी सी दिया है तो डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेशियो प्रोपोर्शन का दे रखा है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। मोस्टली थर्ड प्रोपोर्शन आता है एग्जाम में। इसमें क्या करना है कि आपको ये 45 लेना है, रेशियो ये लगा देना है और ये प्रोपोर्शन का साइन है। इस डिजिट को दोबारा रिपीट करेंगे और यहाँ पे x लिख देंगे, ये आपको निकालना है। अब देखो दूर का इंटू दूर से इज इक्वल टू पास का इंटू पास से, तो कितना हो जाएगा 45x इज इक्वल टू 25 इंटू 25, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 25 इंटू 25 अपॉन 45। क्लियर, अब क्या करना है इसको, ये समझिए। अब इसको कट कर देना है, किससे कटेगा 5 से, 5 9 45, 5 25, और अब ये कट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 चौक 100, 25 5 125 अपॉन 9, मतलब ये आंसर होगा इसका। ठीक है, मतलब क्या करना होता है कि थर्ड प्रोपोर्शन में ये वाली जो डिजिट है वो रिपीट कर जाती है। क्लियर, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है ये भी समझ लीजिए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जरूर आ रहा है और इस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और हम बताएंगे गलती कहाँ पर होगी, ये भी ध्यान रखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सम फॉर 1 year 9 months इज ₹1460। ठीक है, इफ द रेट इज 10% पर एनम फाइंड द प्रिंसिपल। मतलब आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 1460 और प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको दे रखा है 10% और टाइम जो है वो दिया है कितना, टाइम यहाँ लिख लेते हैं, टाइम कितना दिया है 1 year 9 months। अब 9 month को भी ईयर में कन्वर्ट कर लें तो बाई 12, 3 से कट करिए कितना हो गया 13/4 years। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला है, ये तब लगता है जब आपका टाइम फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे कि t इज इक्वल टू 2 1/3 तो पावर 2 ये आ गया, 1/3 यहाँ पर आ गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम यही फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं और ये फॉर्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू कितना होगा ये P1 प्लस R दे रखा है 10/100 की पावर, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि 1 दिया है, ठीक है, और 1 प्लस ये 3/4 आ जाएगा और रेट कितना दिया है यहाँ पर 10/100। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है पहले, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा A/P हम यहाँ ले लें यहाँ, ठीक है, और ये कितना बचेगा 11/10, एलसीएम ले लिया इसका और ये कितना आ जाएगा, ये 3/40, 1 प्लस 3/40, तो ये टोटल अगर आ जाएगा तो 43/40 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 43/40। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई अगर कर लें तो कितनी आएगी वैल्यू बताइए, वैल्यू आ जाएगी इसकी 11 से इसको मल्टीप्लाई करें, 11 या 33 हो गया, 44 47, नीचे आ गई 400। ठीक है, अब देखिए यहीं तक क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद मिस्टेक हो सकती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ठीक, तो यानी कि इससे हम इंटरेस्ट निकाल लें, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 473 में से 400 माइनस कर दें, यानी 73 रुपीज़ जो होगा वो इंटरेस्ट होगा। अब हमको कैसे सॉल्व करना है ये समझिए कि इतने रुपए इंटरेस्ट है तो आपका प्रिंसिपल है 400 रुपये। ठीक है, अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इंटरेस्ट ₹73, तो प्रिंसिपल
इज इक्वल टू ₹400। ठीक है, 400 रुपये प्रिंसिपल है, अगर इतना रुपये इंटरेस्ट है। अब ऐसे ही 1460 अगर इंटरेस्ट होगा, 1460 रुपीज़ अगर इंटरेस्ट होगा तो प्रिंसिपल क्या होगा? तो 400/73 इंटू 1460 ये आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। देखिए ये पूरा ये कट गया पूरा 2 से 20 आ गया। ठीक है, और 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ₹1238 8000 इसका प्रिंसिपल हो जाएगा और ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है बट हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। समझ लीजिए कि इसमें क्या कह रहा है। द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹45,000। इनकम उसकी कितनी है, हम यहाँ लिखते भी जाएं। इनकम को I1 से डिनोट किया, I मतलब इनकम। कितनी है इनकम? 45,000, 45,000। एक्सपेंडिचर कितना है? 33,000। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे, तो E1 ले लें, कितना है? 33,000। ठीक है, अगर हम इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो सेविंग निकल आएगी। तो सेविंग निकाल लीजिए आप इसको। सेविंग कितनी हो जाएगी, यानी S1 कितनी होगी? S1 हो जाएगी आपकी, माइनस करिए, 0,005 माइनस 3 कितना हुआ? 2 और यहाँ 1। 12,000 रुपए की सेविंग हुई है। S1 निकल गया, S फॉर सेविंग। ठीक है, अब इधर आइए, अब क्या कह रहा है कि आफ्टर 1 ईयर इनकम इंक्रीजेस बाय 22%। इनकम 22% इंक्रीज हो गई। तो पहले जो इनकम थी 45,000, इसी की इंक्रीज हुई है, तो 45,000 की कितनी इंक्रीज हो गई? 22%। ठीक है, ये इंक्रीज हो गई। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाती है? देखिए इन दोनों में से इसको कट कर दिया और ये आ गया 450 को 22 से इंटू कर दिया, 5 दूनी 10, एक कैरी, 4 दूनी 8, 1 9, 900। इसका भी 900 आ जाएगा, 0099। मतलब इतने रुपए तो इसकी बढ़ गया है। ठीक है, अब इसमें ऐड कर देंगे, तो अभी हम यहाँ लिख दें 45,000 और प्लस 9900। 9900 इसमें ऐड कर देंगे 45,000 में, तो कितना हो जाएगा टोटल? 009, 9 5 14 और 4 1 5, 54,900। मतलब अब उसकी इनकम इतनी हो गई। ठीक है, अब उसके एक्सपेंडिचर कितना हुआ? एक्सपेंडिचर पहले जो होता था यानी कि 33,000, इसी का 33,000 का ही 11% इंक्रीज हो गया है। ठीक है, फिर इसी का 11% निकालेंगे, तो 33,000 इंटू 11, तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब 11 से इसको इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 11 22 11 33 और 33 और 3 36, इतने रुपए और बढ़ गया। यानी इसमें हम जोड़ देंगे 0363, टोटल कर दीजिए 3663, मतलब इतने रुपए एक्सपेंडिचर हो गया। तो अब सेविंग इतनी इनकम हो गई, इतना एक्सपेंडिचर हो गया। तो अब हम सेविंग कैसे निकालेंगे, यानी S2 निकालिए। 54,900 में से 36630 माइनस कर दीजिए, 0 यहाँ पे आ जाएगा 7, 10 कैरी कर लिया, तो 10 माइनस 3 7 हो गया, और यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2। ठीक है, और इस साइड से कैरी किया तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे बचा 4, ये मतलब इतने रुपए उसकी सेविंग अब हुई। पहले ये सेविंग होती थी,
अब इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच सेविंग इंक्रीज, मतलब इंक्रीज पूछा है। अगर इंक्रीज पूछा तो क्या निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस अपॉन प्रीवियस सेविंग, ठीक है। तो अभी इंक्रीज अगर निकालना है सेविंग का तो क्या होगा, S2 माइनस S1 अपॉन S1 पहले वाली सेविंग के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसमें से अगर हम ये S1 यहाँ माइनस कर दें 1200, कितना आ जाएगा 0, 7, 2 और 6, ठीक है। तो S1 देखिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, S2 में से S1 को आपने माइनस कर दिया, तो S2 में से S1 को माइनस किया तो 6 ये आ गया आपका अपॉन 1200, ठीक, और इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। और इसको अब कट कर दें, अगर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर होगा, और इनमें से जो भी होगा वो आंसर टिक कर दीजिएगा, करेक्ट होगा, क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने आपको 12 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, और लास्ट वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसको छोड़ दीजिएगा, बट ये सॉल्व ऐसे ही होगा, ठीक है। तो मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड, मैथ्स के सारे क्वेश्चन होंगे और बार बार जो रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए वीडियो ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।